गांव की ऊबड़-खाबड़ पहाड़ियों के बीच यह छाया महल लंबे समय से अंधेरे में डूबा हुआ था। गांव वालों के अनुसार सूर्यास्त के बाद यह महल आत्माओं के लिए एक खेल का मैदान बन जाता। इसी वजह से कोई भी गांव वाला सूर्यास्त के बाद इसके पास तक जाने की जरूरत नहीं करता। हमारी कहानी शुरू होती है डॉक्टर अदिति से, जो कि एक ब्रेव आर्कियोलॉजिस्ट हैं। अदिति ने अपने जीवन में इससे पहले भी कई ऐसे रहस्य सुलझाए हैं। अदिति और उसकी टीम, जिसमें डॉक्टर राजन, अ हिस्टोरियन, एंड प्रिया, अ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, मिलकर छाया महल के रहस्यों को सुलझाएंगे। अदिति और उसकी टीम एक शाम को छाया महल पहुंचते हैं कि उनका स्वागत महल के पास चल रही तेज हवाओं से होता है। महल की सुंदरता एक डरावना रहस्य छुपाए हुए है। जब वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तब उन्हें कैलाश मिलता है, जो कि महल का लोकल केयरटेकर है। वो महल के अंदर रात को भटकती आत्माओं से उन्हें सावधान करता है, पर वो लोग कैलाश की बात को अनसुना करते हुए महल के अंदर घुस जाते हैं। वो लोग रात को अपने उपकरण लगाते हैं और तहकीकात शुरू करते हैं। तहकीकात शुरू करते ही उन्हें रहस्य में परछाइयां और आवाजें आने लगती हैं, पर वो लोग डरे बिना अपनी तहकीकात जारी रखते हैं। तहकीकात करते करते कुछ दिन और ऐसे ही कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। जैसे जैसे वो तहकीकात में आगे बढ़ते हैं, उन्हें महल से जुड़ी एक प्रेम कहानी का पता चलता है। महल में रहने वाली रानी रत्नावती को एक जादूगर सिंघानिया से प्यार हो जाता है, पर राजा को यह नामंजूर होने से वो दोनों की हत्या करवा देता है और तब से उन दोनों की आत्मा इस महल में भटक रही है। अब अदिति और उसकी टीम ने इस महल को श्राप से मुक्त कराने की सोची, तो ढूंढते ढूंढते उन्हें एक जादुई मंत्रों की किताब मिली। जैसे जैसे वो किताब के पन्ने पलट रहे थे, वैसे वैसे डरावनी आवाजें और आत्माओं की आहट बढ़ रही थी। जैसे जैसे आत्माओं को मुक्त कराने की विधि का और उससे जुड़े खतरों का उन्हें पता चला, तो डॉक्टर राजन और प्रिया बहुत डर गए, पर अदिति के समझाने पर वो दोनों विधि करने के लिए मान गए। जैसे जैसे वो लोग मंत्र पढ़ रहे थे, आत्माएं शांत होने की बजाय और उत्तेजित हो रही थी। थोड़ी ही देर में आवाजें और आत्माओं की हलचल इतनी बढ़ गई कि प्रिया अलग जा खड़ी हुई और उसके कुछ समय बाद डॉक्टर राजन और अदिति को भी अपनी जगह से उठकर भागना पड़ा। पर जब वो बाहर की तरफ बढ़े तब उन्हें पता चला कि बाहर जाने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं और वह तीनों घबराकर एक कोने में सो गए। और सुबह होते ही राजन और प्रिया ने अदिति से यहाँ से चलने को कहा, पर अदिति उनकी बात ना मानते हुए महल के अंदर के कमरों में जाने लगी, जहाँ पर वो लोग अभी तक नहीं गए थे। अदिति ने महल को शराब से मुक्त कराने की ठान ली थी। जैसे जैसे अदिति आगे बढ़ी, उसे एक छुपा हुआ कमरा मिला। जैसे ही वो उसके अंदर गई, उसे वहां पर रानी रत्नावती की लाश मिली और थोड़ी ही दूर पर पड़ी थी जादूगर सिंघानिया की लाश। उन दोनों की लाशें देख अदिति बहुत डर गई और वहीं पर बैठ गई। पर थोड़ी देर बाद अदिति ने होश संभाला और उसकी टीम ने इस बार विधि महल के बाहर करने की ठानी। और जैसे जैसे वो लोग विधि में आगे बढ़े, इस बार फिर से डरावने साए उनका पीछा करने लगे, पर इस बार वो लोग बिना उठे अपनी जगह पर बैठे रहे और थोड़ी ही देर बाद महल हिलने लगा। जैसे ही विधि अपने अंतिम चरण पर पहुंची, महल से एक सफेद रोशनी निकली और रानी रत्नावती और जादूगर सिंघानिया की आत्मा को मुक्ति प्राप्त हुई और अदिति और उसकी टीम शहर वापसी लौट गए।